बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आपसे कुछ देर पहले की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक एयरक्राफ्ट भयानक हादसे का शिकार हो गया। दरअसल में लाहौर से ये प्लेन कराची आ रहा था। ये प्लेन कराची एयरपोर्ट के पास एक रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ है। एयरपोर्ट से तकरीबन 4 किलोमीटर पहले की ये जो जगह है हादसे की वो बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रैश के बाद हर तरफ धुएं का गुबार नजर आता है, अफरा तफरी नजर आती है। बताया जा रहा है कि इस विमान में 99 मुसाफिरों के साथ साथ कुल 107 लोग सवार थे। माना यह भी जा रहा है कि इस हादसे में सभी सवारों की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हादसे की वजह का भी अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जानकारों का कहना है कि प्लेन के लैंडिंग गियर के ऊपर ना हो पाने की वजह से कंट्रोलिंग सिस्टम फेल हो गया। दरअसल में ये कराची के एक रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ है विमान, और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ नेशन पर। पाकिस्तान के उस प्लेन क्रैश की तस्वीरें ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए ज़रा किस तरीके से जो कार वहाँ पर खड़ी हुई है वो आग की चपेट में आ जाती है। तमाम जो रिहायशी इमारतें हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और देखिए जो भी उस वक्त सड़क पर वाहन खड़े हुए थे वो सब यहाँ पर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और उस प्लेन का भी जो मलबा है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। और दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ धुएं का गुबार नज़र आएगा। ये कराची एयरपोर्ट से तकरीबन 4 किलोमीटर पहले की जगह बताई जा रही है। राहत कार में पाक एयरफोर्स को लगाया गया है। ये एयरबस का A320 विमान था जो हादसे का शिकार हुआ है। दरअसल में कराची में इसकी लैंडिंग होनी थी, लाहौर से ये विमान आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही ये विमान हादसे का शिकार हो गया। इस विमान में 99 कुल सवार थे लोग, साथ ही साथ इसमें क्रू मेंबर भी थे। कुल मिलाकर 107 लोग थे जो सफ़र कर रहे थे। तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं कराची के उस रिहायशी इलाके की जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा हुआ होगा। इस तरीके की आशंका जताई जा रही है कि शायद ही इस हादसे में कोई विमान सवार जीवित बच पाया हो। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। और मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं होती है, चूँकि ये रिहायशी इलाके में हादसा हुआ है, लिहाजा उन तमाम इमारतों में रहने वाले लोगों को भी कितना नुकसान हुआ है ये भी अभी जांच के बाद पता चलेगा। फ़िलहाल यहाँ पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। हर तरफ धुएं का गुबार है। देखिए ज़रा जो व्हीकल यहाँ पर खड़ा हुआ था वो यहाँ पर धू कर जलता हुआ नज़र आता है। और आसपास के रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा रहा है। अफरा तफरी की स्थिति है, चीख पुकार की स्थिति है। तमाम लोगों को सुरक्षित पहुँचाया जा रहा है। जिनको इलाज की ज़रूरत है उनको अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। देखिए ज़रा आप ये एम्बुलेंस देख सकते हैं जहां पर तमाम घायलों को ले जाया जा रहा है। रेस्क्यू के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स को लगाया गया है। भीषण हादसा कराची में हुआ है जिसमें 107 विमान सवार लोग के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन देखिए ज़रा इन तस्वीरों को देखिए, जहां तक नज़र जाएगी आपको सिर्फ धुएं का गुबार नज़र आएगा। और ये धुएं का गुबार लगातार डरा रहा है उन तमाम लोगों को जो इस वक्त वहां मौके पर मौजूद हैं, राहत बचाव के काम में जुटे हुए हैं, क्योंकि 100 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों का यहाँ पर सवाल है। और चूँकि ये विमान रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ है, ऐसे में खतरा ये ज़्यादा बढ़ गया है कि इन तमाम इमारतों में रह रहे लोगों को कितना नुकसान हुआ है। आप इमारतों को देख सकते हैं, इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। हालांकि ये उस जगह से काफ़ी पहले की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त प्लेन का मलबा है, लेकिन यहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात नज़र आते हैं। धुएं का गुबार यहां पर भी नज़र आ रहा है। 5 तस्वीरें आपके सामने, हादसे के बाद किस तरीके से हड़कंप मचा। राहत और बचाव लगातार जारी है। एम्बुलेंस से तमाम घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कुल 107 लोग इस विमान में सवार थे और रिहायशी इलाके में ये विमान हादसा हुआ है। 5 तस्वीरें आपके सामने, हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी और धुएं का गुबार। देखिए ज़रा ये इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये न्यूज़ नेशन पर इस विमान हादसे की सबसे ताज़ा तस्वीरें। देखिए अब यहाँ पर जो राहत बचाव का काम करने वाली एजेंसियाँ हैं वो पहुँच गई हैं। जो मलबा है वहाँ पर आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। देखिए ज़रा ये पूरी तरीके से रिहायशी इलाका है। और देखिए वहाँ पर जो मकान है जिसके ऊपर जो राहत बचाव कर्मी हैं वो खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि वो इमारत भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है। और इस तरीके से कई इमारतें हैं जो लगातार क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन पर। इस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे ताज़ा तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ नेशन पर आप देख रहे हैं, जहां पर राहत और बचाव की एजेंसियां मलबे में आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल में रिहायशी इलाके में विमान हादसा हुआ जिसमें 107 लोग सवार बताए जा रहे हैं। और चूंकि रिहायशी इलाके में ये हादसा हुआ है जिसके चलते आग का गुबार और ज़्यादा फैलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी चपेट में कई इमारतें भी आ गई हैं।
ये विमान का मलबा है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। देखिए ज़रा, इस विमान के मलबे पर जो आग है उसको काबू करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पाकिस्तान की एयरफोर्स को यहाँ पर लगाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, और यहाँ पर मौके पर टीम नज़र आ रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो आग बुझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए ज़रा, हम ये एनिमेशन के ज़रिए आप समझ सकते हैं। दरअसल में ये एक कोशिश है आपको समझाने की किस तरीके से यह हादसा हुआ है। ये दरअसल में कराची का रिहायशी इलाका है जो एयरपोर्ट से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। ये विमान यहाँ पर आता है और रिहायशी इलाके में इस तरीके से क्रैश कर जाता है। कुल 104 लोग इसमें सवार थे ऐसा बताया जा रहा था। न्यूज़ नेशन ने जब ये जानकारी आप तक पहुंचाई थी, हम बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार सज्जाद अजहर साहब से। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान के सज्जाद अजहर साहब। अजहर साहब, और क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? जी, इसमें ऐसा भी है कि जो कुछ हमारे सहाफ़ी भी शुमार थे इसमें, जो सवार थे सहाफ़ी भी, वो भी जाँ बहक हुए हैं इस हादसे में। और ये तकरीबन जो हम इस तरह की बात हो सकती है कि जो हॉस्पिटल है वहाँ का जिना अस्पताल, वहाँ पे जो अब तक ये जो लोग हैं वो आए हैं, वो तकरीबन उनकी 80 तादाद है। 80 जो जाँ बहक हुए हैं, जो मरे हैं प्यारे हादसे में। आप कह रहे हैं सज्जाद अजहर साहब कि 80 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है इस हादसे में, जिनकी बॉडीज अस्पताल में पहुंचा दी गई हैं? जी, मुख्तलिफ हॉस्पिटल है जिसमें जिना अस्पताल भी है कराची का, तो वहां पर भी पहुंचा दी गई है बॉडी। और जो इनके CEO है PIA के, वो अभी तक कराची नहीं पहुंचे, तो उनकी भी इत्तला आ रही है कि वो वहां पे पहुंच रहे हैं कराची। तो बताया जा रहा है कि ये जहाज था ये इतना नया नहीं था, पुराना था, तो ये भी इसमें एक वजह बन रही है। सज्जाद अजहर साहब, इस वक्त की बड़ी खबर आप दे रहे हैं न्यूज़ नेशन पर कि 80 बॉडीज को अस्पताल में पहुंचाया गया है जिनकी जान जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। 107 को लोग सवार बताए जा रहे हैं सर इस विमान में, लेकिन चूंकि ये क्रैश रिहायशी इलाके में हुआ है, उस इलाके के रहने वाले लोगों को कितना नुकसान हुआ है, क्या इसकी कोई जानकारी? जी, जो वहाँ पे जो लोग हैं जो रह रहे हैं, और वो भी बताया जा रहा है कि उनकी भी तादाद जो तकरीबन 20 तादाद है, 20 जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, औरतें भी हैं। और जो घर है वो घर तकरीबन कोई 1 दर्जन के करीब घर तबाह हुए हैं। 10 के करीब तकरीबन जो घर हैं वो तबाह हुए हैं। और जो वहाँ पे 6 ख़वातीन हैं जो रहायशी उस इलाके की, तो उनकी जो कहना चाहिए कि वो भी इंतकाल कर चुकी हैं इसी वजह से। सज्जाद अजहर साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि रिहायशी इलाके के रहने वाले 20 लोगों की जानें गई हैं, क्या ये जो नंबर है ये उसी 80 नंबर से जुड़ा हुआ है, उसी 80 नंबर में इंक्लूड है जिसका जिक्र आपने किया यहाँ पर, या फिर 80 लोग वो हैं जो विमान में सवार थे और 20 और एडिशनल लोगों की जानें जा चुकी हैं? कुल मिलाकर मौत का आंकड़ा 100 हो चुका है या अभी 80 है? ये ऐसा है कि हम कुल मिलाकर हम इसमें कह सकते हैं कि तकरीबन 80 है कुल मिला के। जी, यानी 20 लोग वो जो उस रिहायशी इलाके में रहने वाले हैं उनकी मौत हो चुकी है और 60 बॉडीज वो निकाली गई हैं जो इस विमान में सफर कर रहे थे। सज्जाद अजहर साहब, सही कह रहा हूं मैं? लेकिन अभी कुछ कहना इसमें इस तरह मुश्किल है कि जो जहाज में जो लोग सवार थे जी, उनकी बॉडीज तो मुकम्मल नहीं है। किसी का बेचारे का कुछ मिला है, किसी का कुछ मिला है। तो ये अभी तो इस पर एक हॉस्पिटल की जो इंतजामिया है वो हमें बेहतर बता सकेगी कि असल क्या एक जो लोग हैं वो कौन से वहाँ पे आए हैं, क्योंकि किसी का कुछ मिल रहा है, किसी का कुछ मिल रहा है। तो मुकम्मल जो बॉडीज हैं अभी तक वो मिल नहीं पा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर आग लगी हुई है। रेस्क्यू जो एहलकार हैं वो उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही वहाँ पे एक सूरत हाल खराब किस्म की है, क्योंकि वो जो जहाज गिरा है वो घरों के ऊपर गिरा है। अब उस जो आबादी है वो घरों की भी शामिल हो गई है, जहाज में लोग थे उनकी भी शामिल हो गई है। तो लेकिन कुल मिलाकर 80 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, ये खबर कंफर्म है? हाँ, क्योंकि ये खबर जहाज में जो लोग सवार थे वो 91 बताया जा रहा है। 91 जी हाँ। तो अब 91 क्योंकि जहाज में से तो जो जिस तरह वो गिरा है, हादसा हुआ है, बचना लोगों का मुमकिन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 10 लोग जो उस इलाके के जो
और 10 to 20 ये कुल जो लोग हैं इलाके के शामिल हम उनको कर सकते हैं, लेकिन कोई ठोस अभी ना इतला हमारे पास नहीं आ रही। ठीक है, तो सज्जाद अजहर साहब पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि उस विमान में 91 लोग 91 लोग सवार थे। जो उनको जानकारी मिली है 80 लोगों की बॉडीज अब तक अस्पताल में, जिला अस्पताल में पहुंचा दी गई हैं, यानी 80 लोग मारे गए हैं, जिसमें विमान में सवार यात्रियों के साथ साथ रिहायशी इलाके के रहने वाले लोग भी शामिल हैं। सज्जाद अजहर साहब, ये हादसा क्यों हुआ, क्या इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक मिल पा रही है आधिकारिक तौर पर? एक तो हमारे जो सोर्सेज कह रहे हैं कोरोना की वजह से जो एक पेशेंट शामिल था, कुछ क्योंकि जब वहां पे कुछ अंदर हबड़ मची के और जिस तरह वो उस मरीज ने राब्ता किया जो उनका एक अजीज है उनको, यहाँ पर सूरत हाल खराब है इस तरह की, तो इसी दौरान हादसा हुआ है। तो वो जो उनको मैसेज मिला है वो कुछ हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर इतना ज्यादा वक्फा नहीं था। 1 मिनट का आप कह लें कि 1 मिनट पहले 2-3 मिनट पहले उनको मैसेज मिला कि इस तरह की सूरत हाल यहाँ पर है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं। अब इसकी समझ नहीं है कि उलझ क्यों रहे हैं। सज्जाद अजहर साहब, बड़ी अहम बात यहाँ पर आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको उस विमान में सवार लोगों के रिश्तेदारों ने ये बताया कि उस विमान में सवार लोगों ने ये जानकारी उनको दी थी कि उस विमान में, दरअसल में उस फ्लाइट में लोग आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, क्योंकि वहां पर कोई कोरोना का मरीज था। हाँ, ऐसा भी है कि कोरोना का कोई मरीज था और उसने कहा कि जो रिश्तेदार बताते हैं कि जल्दी करें कि उतरे, मैंने जाना है इलाज करवाने के लिए। उनका आप चुप होकर बैठे हैं, तो इस तरह की इतलात मिल रही हैं। तो इसी दौरान ही जो, लेकिन 2 सवाल सज्जाद अजहर साहब, जो व्यक्ति प्लेन में सफर कर रहा था, जाहिर सी बात है उसका फोन तो वहां पर वो फोन से संपर्क नहीं कर सकता, कैसे उसने मैसेज भेजा अपने रिश्तेदारों को कि जिस फ्लाइट में मैं सफर कर रहा हूं यहां पर लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं? और दूसरा सवाल ये कि अगर 2-4 व्यक्ति आपस में लड़ते भी हैं तो क्या इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि प्लेन क्रैश कर जाए? नहीं, ये जो उन्होंने एसएमएस किया, क्योंकि ये जहाज जो था ये बहुत नीचे आ चुका था, ये बिल्कुल उतरने ही वाला था जी। 1 मिनट जब उतरने ही वाला था वहां पे उन्होंने व्हाट्सएप चल रहा होगा उनका, उस पर उनको मैसेज किया, क्योंकि ये आबादी के बिल्कुल ऊपर गिरा है। तो 1-2 मिनट से पहले का ही ये वाकया है। तो जिस दौरान ये वाकया हुआ, क्योंकि वो रास्ता कर रहे थे कि मुझे आप आकर ले जाएं एयरपोर्ट से ना, इस तरह वो बता रहे हैं। तो क्या झगड़ा इतना ज्यादा हो गया कोरोना मरीज को लेकर कि विमान क्रैश हो गया? नहीं, हुआ ये कि जब देखा कि जहाज के अमले ने उनको बताया कि आप लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लें, तो उस दौरान ही तो उन्होंने अनाउंस किया होगा कि हम अगर इसको इसमें बहस में लेकर आते हैं कि उन्होंने इस पे अनाउंस किया होगा आप सीट बेल्ट अपनी बांध लें। तो उन्होंने बताया होगा कि ये जहाज को फला प्रॉब्लम होगी, तो कुछ लोग उठे हैं और इस तरह, लेकिन जो रिश्तेदार बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि वहां पर यहाँ पर कोई हो रही है, हलर बलर हो रही है, तो आप कहाँ पे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, तो आप लेने आ जाएं। इस तरह का मैसेज उनको मिला था उनके व्हाट्सएप पे। जी ठीक है, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम जानकारी पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार सज्जाद अजहर साहब पाकिस्तान में हुए विमान हादसे से जुड़ी साझा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 91 लोग इस विमान में सवार थे। सज्जाद अजहर साहब, ये जो 91 लोग आप बता रहे हैं, 91 लोग, क्या ये क्रू मेंबर्स को मिलाकर है या फिर 91 पैसेंजर हैं? ये जो पैसेंजर है वो 91 है बताया जा रहा है, जिसमें लाहौर में जियो न्यूज के साथी हैं इंसाफ साहब, उनकी भी डेथ हुई है, और मुख्तलिफ इसके अंदर बच्चे हैं, खवातीन भी शामिल हैं। अब जो वहाँ पे जहाँ पे ये त्यारा गिरा है जिन घरों के ऊपर, वहाँ बताया जा रहा है तकरीबन 20 के करीब लोग हैं जो उससे मुतासिर हुए हैं और उनकी भी डेथ हुई है। लेकिन अब जो जहाँ त्यारा गिरा है वो लोग जिनकी डेथ हुई है और जिन पर गिरा है, अब ये मिलाकर अब अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जो हॉस्पिटल इंतजामिया है वो भी कुछ नहीं बता रही।
लेकिन सज्जाद अजहर साहब, जो जानकारी आपने दी, आपने बताया कि देखिए उस प्लेन में कोरोना पॉजिटिव कोई पेशेंट था जो सफर कर रहा था, जिसको लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि विमान क्रैश हो गया। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की एयरलाइंस ने कैसे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को सफर करने दिया बाकी तमाम पैसेंजर्स के साथ? क्या वहां पर कोई थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो रही? क्या वहां पर कोई चेकिंग नहीं हो रही? कैसे एक खतरनाक वायरस को कैरी करने वाला पैसेंजर बाकी पैसेंजर्स के साथ सफर कर लेता है लाहौर से कराची तक? हाँ, अभी क्योंकि जो अजीज हैं वो ये बताते हैं कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव इस तरह आया, लेकिन उनको ऐसा नहीं कहा गया कि ये कोई पेशेंट है कोरोना का, क्योंकि जब वो वहां पर उन्होंने आना था कराची में, उनके मुताबिक उनके अजीज के, उन्होंने कहा था मैंने अपना टेस्ट वगैरह भी करवाना है। तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि वो वाकई कोरोना का मरीज था, लेकिन वो जो कहते हैं कि आप आ जाएं जल्दी से एयरपोर्ट पे, तो यहाँ पे कुछ हलचल मच रही है, तो कुछ के कहा नहीं जा सकता। ये भी बताया जा रहा है जो उसके व्हील्स हैं, सियारे के व्हील्स, वो बंद हो गए थे, वो नहीं खुल रहे थे, जिस वजह से भी लैंडिंग में जब चलने लगे हैं तो वो प्यारा क्रैश हुआ है। व्हील्स का भी बताया जा रहा है कि व्हील्स बंद हो गए थे, वो खुले नहीं। जी सज्जाद अजहर साहब, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रिगेडियर गजनफर अली शाह साहब जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका शाह साहब न्यूज़ नेशन पर। आपको क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस वक्त इस बड़ी खबर पर? पाकिस्तान में प्लेन क्रैश हुआ है और जिसमें 80 डेड बॉडीज अस्पतालों में पहुंचा दी गई हैं। पाकिस्तान के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये जानकारी हमें दी है। ब्रिगेडियर शाह साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कल चलते हैं। चलिए, तो हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर चल रहा है और तस्वीरें इस वक्त हम जो आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पाकिस्तान के कराची की तस्वीरें हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले एक बड़ा विमान हादसा हुआ है जिसमें 100 से ज़्यादा लोग सवार थे। ये विमान एक रिहायशी इलाके में गिरा। इस रिहायशी इलाके में भी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और देखिए यहाँ पर अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार किया जा रहा है। एम्बुलेंस में जो तमाम घायल हैं उनको पहुँचाया जा रहा है अस्पताल, क्योंकि यहाँ पर घायलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ये प्लेन रिहायशी इलाके में क्रैश किया है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार सज्जाद अजहर साहब है, उन्होंने न्यूज़ नेशन को बताया कि 80 डेड बॉडीज कराची के जो अस्पताल हैं, खासकर जिला अस्पताल, वहां पर पहुंचाई गई हैं। 100 से ज़्यादा लोग तकरीबन सफ़र कर रहे थे इस प्लेन में, इस तरीके की जानकारी मिली थी। हालांकि सज्जाद अजहर साहब ने बताया कि 91 लोग इस प्लेन में सफ़र कर रहे थे क्रू के अलावा, यानी कुल मिलाकर 100 लोग इस प्लेन में सफर कर रहे थे। और देखिए जरा, यहाँ पर हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान की एयरफोर्स की टीम को यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगाया गया है, जो लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे राहत बचाव के काम को जल्द से जल्द बेहतर तरीके से किया जा सके। और जो बड़ी संख्या में घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान जो डेड बॉडीज हैं उनको भी निकाला जा रहा है। 80 डेड बॉडीज अब तक निकाली जा चुकी हैं इस मलबे से और यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, इस तरीके की आशंकाएं लगातार जताई जा रही हैं। चारों तरफ बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद है, अफरा तफरी की स्थिति यहां पर बनी हुई है। लगातार आप देख सकते हैं एम्बुलेंस के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम है। और देखिए जरा, ये एक और घायल शख्स है जिसको जो पुलिस है पाकिस्तान की वो लेकर जा रही है और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, पाकिस्तान पुलिस की तरफ से जो यहाँ पर लोग हैं उनको हटाया जा रहा है, भीड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान एयरलाइंस के CEO अरशद मलिक का बयान सामने आया है। अरशद मलिक ने कहा है कि इस बयान में उन्होंने कहा है कि हादसे से पहले प्लेन के पायलट ने विमान में तकनीकी खराबी की बात कही थी। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। जो आखिरी हमने आवाज़ सुनी है पायलट साहब की, वो ये कह रहे थे कि मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम है और उन्होंने फाइनल अप्रोच से उनको कहा गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं, आपके लिए लैंड कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने फैसला किया कि वो गो राउंड करना चाहते हैं। किस वजह से, क्या टेक्निकल मसला था, वो भी हम जाके देखते हैं। मैं अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में खुद साइड पर पहुँचने वाला। अल्लाह ताला हामी नासिर हो और मेरी दिली हमदर्दियाँ उन कीमती जानों को जिनको आज हमने यूज़ किया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, सीधी तस्वीरें पाकिस्तान के कराची की हैं। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं गजनफर अली शाह साहब, जो डिफेंस एक्सपर्ट है पाकिस्तान के। शाह साहब, तस्वीरें लगातार आप भी देख रहे होंगे, एक बड़ी खबर पाकिस्तान से जहां बड़ा विमान हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है सर? काम करता ना
कल चलते हैं। चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है गजनफर अली शाह साहब से। कोशिश होगी दोबारा उनसे संपर्क करने की, लेकिन इस बीच दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पर जो सेना है, पुलिस बल है, वो लगातार बड़ी संख्या में पहुँचता जा रहा है। जो भीड़ है यहाँ पर, उस भीड़ को यहाँ पर हटाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है, उसको भी जिम्मेदारी दी गई है, लिहाजा पाकिस्तानी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी आप देख सकते हैं, और जो तमाम घायल हैं, तमाम डेड बॉडीज़ हैं, उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले सज्जाद अजहर, और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के इस विमान में जितने भी लोग सवार थे, सबकी जानें जा चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस विमान में 107 लोग सवार थे, यानी 107 लोगों की जानें जा चुकी हैं पाकिस्तान के कराची से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ, और इस हादसे के दरमियान जितने भी लोग सफर कर रहे थे, जितने भी लोग पैसेंजर थे, उन सब लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची से, पाकिस्तान के इस विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। 107 लोग सवार बताए जा रहे हैं इस विमान में। इस विमान ने उड़ान भरी थी लाहौर से, इस विमान को उतरना था कराची में, लेकिन कराची एयरपोर्ट से कुछ देर पहले ही एक रिहायशी इलाके में यह विमान क्रैश हो गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार जो बॉडीज हैं उनको लेकर जाया जा रहा है एम्बुलेंस के जरिए। बड़ी संख्या में यहां पर मेडिकल स्टाफ की टीम पहुंची है। पाकिस्तान की एयरफोर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है। पाकिस्तान की पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है। डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी जो तमाम एजेंसियां हैं पाकिस्तान की, वो यहां पर मौके पर मौजूद है। लेकिन एक दर्दनाक खबर, एक अफसोसजनक खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है, जिसमें कि इस विमान हादसे में, इस विमान में सवार सभी लोगों की जानें जा चुकी हैं। 100 से ज्यादा लोग इस विमान में सवार थे। कुल 107 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के कराची में विमान क्रैश हुआ। पाकिस्तान की कराची के रिहायशी इलाके में दरअसल में ये प्लेन टकराया जाकर, और उसके बाद धुएं का गुबार देखने को मिला। बड़ी संख्या में जो इमारतें हैं वो भी क्षतिग्रस्त यहाँ पर हुई हैं। तकरीबन 1 दर्जन ऐसे मकान थे जो क्षतिग्रस्त यहाँ पर हुए इस हादसे में। और इस वक्त की बड़ी खबर, इस हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की जानें जा चुकी है। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।